हेलो बच्चों, रामकृष्णारी once again welcome back to our YouTube channel RKH classes means रामकृष्णारी classes where the study becomes very easy। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 8 में एक्सरसाइज 1.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था पेज नंबर 13 पे, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 12th मैथ्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 10 एग्जाम्पल किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने शायद 6 एग्जाम्पल बनाए थे। 7, 8, 9, 10 4 एग्जाम्पल बाकी है। चलिए आज करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग जा रहे हैं 7वें एग्जाम्पल की ओर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था वो? यूजिंग ट्रूथ टेबल्स prove the following logical equivalences, जिसमें 7वें नंबर पे हम लोग थे। P उसमें मॉडिफिकेशन किया है, वो शायद करेक्शन है वहाँ पे, मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाया है। P if then in bracket Q and R bracket close is logically equivalent to negation of in bracket P and negation of Q and again in bracket P if then R। चलिए करना क्या है हमें? ट्रूथ टेबल्स की हेल्प से हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू और इस वाले लॉजिकल पैटर्न स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू अगर दोनों के दोनों सेम आते हैं, सो दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखो हियर, इसको नीचे उठाओ, नीचे लिखो इसको P if then in bracket Q and R logically equivalent to negation of in bracket P and negation of Q and again in bracket P if then R। क्या करोगे बच्चों? ट्रूथ टेबल हमें यहाँ पे बनाना है। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे आपको लिखना है ट्रूथ टेबल। अब ऐसे एग्जांपल के लिए क्या चाहिए हमें? कितने स्टेटमेंट बन रहे हैं? P, Q, R 3 स्टेटमेंट बन रहे हैं, मतलब हमें 8 रोज की यहाँ पे जरूरत है। तो पहले वाला रो तो हमें नंबरिंग के लिए चाहिए, रोमन नंबर ऊपर में देना पड़ेगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 उसके लिए। एंड देन सेकेंड रो में स्टेटमेंट लेटर्स को लिखने के लिए यूज करूंगा, फिर उसके बाद हम नीचे उसको बनाते जाएंगे। चलिए 3 स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले पहला वाला स्टेटमेंट लेटर क्या रहेगा? P, दूसरा वाला क्या रहेगा? Q, तीसरा क्या बनाओगे? R। मतलब आपको सबसे पहले करना क्या है? स्टेटमेंट जो दे के रखा है उन्होंने, उसको देखना है, उसमें पहले पहचानो P, Q, R कितने स्टेटमेंट लेटर्स बन रहे हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट लेटर बन रहे हैं, P, Q, R। अब उसके बाद आपको देखना क्या है? निगेशन है क्या, मतलब P, Q, R इन स्टेटमेंट लेटर्स में किसी को निगेशन है क्या? इसे नहीं है, इसे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे Q को निगेशन है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लो। चलिए उसका भी एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसे बनाएंगे LHS को। अब LHS की ए वाली यह जो टर्म है डायरेक्ट तो नहीं बनने वाली, सबसे पहले आपको यह वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, Q एंड R को आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है? Q एंड R को इफ देन के साथ जोड़ दो P को। ये वाला आपका कॉलम इंपॉर्टेंट है। LHS में अभी ये वाला आंसर जो आएगा ना, वही आंसर इसका आना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 नंबर का कॉलम हो गया। आगे चलिए, समझ गए बच्चों? LHS का ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी चलो तो डायरेक्ट तो ये वाला पार्ट नहीं मिलने वाला है ना बच्चों, बराबर है कि नहीं? पहले इसको ढूंढो, किसको? P एंड निगेशन Q को फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद इसको क्या लगाओगे? निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ऐसा लगाया बच्चों। फिर उसके बाद देखो तो ये वाला पार्ट बन गया। अभी हमें ये वाला पार्ट चाहिए, क्या?
P if then R। रामकृष्ण हरी, बराबर। चलो आगे चलते हैं। और फिर लास्ट में क्या करोगे, इन दोनों पार्ट को एंड से जोड़ दो, तो ये वाला आपको हो जाएगा RHS का आंसर। क्या है वो, negation of P and negation of in bracket P and negation of Q and in bracket P if then R। 5 6 7 8 9 आणि हा 10। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 6व्या क्रमांकाचा कॉलम आणि 10व्या क्रमांकाचा कॉलम उत्तर आपल्याला सारखं आणायचं आहे। जर या दोघींचं उत्तर सारखं येत असेल तर देन दे आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट। चलिए 8 रोज बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक चाहिए ना, नीचे बना लेता हूँ उसको। बन गए 8 रोज। तो 3 स्टेटमेंट अगर रहेंगे तो क्या करना है, पहले वाले स्टेटमेंट को कितने बार लिखोगे, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 2 बार ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट को क्या करोगे, 2 बार ट्रू ले लो, 2 बार फॉल्स कर लो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब Q को निगेशन है, मतलब Q की जो वैल्यू है उसको अपोजिट में लिख लो। ट्रू के लिए फॉल्स कर दो, फॉल्स फॉल्स, जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स करो और जहां पे फॉल्स है वहां पे ट्रू करो। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ऐसे। अब चलिए आगे चलते हैं। Q एंड R में क्या लगा है, लॉजिकल कनेक्टिव एंड, तो चलो एंड लगा। Q एंड R कंजंक्शन क्या बोलता है, एंड क्या होता है, ट्रू ट्रू को ही ट्रू होता है, अदरवाइज तो क्या कहलाता है, फॉल्स। तो चलिए ट्रू 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 हो जाएगा, ये फॉल्स बनेगा, फॉल्स, इन दोनों पे ध्यान दो, फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 हो गया। अब करना क्या है, इसको पहचानो, इसको क्या चाहिए, Q एंड R चाहिए। देखो ये वाला Q एंड R, और इफ देन के साथ किसे जुड़ा है, वो P को। सो P से लेके डायरेक्ट यहाँ तक आओ और बीच में इफ देन लगा। इसमें इफ देन क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर किया है, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 6 पे जो आपको आंसर मिले हैं वैसे ही आंसर इसके नंबर 10 कॉलम के आने चाहिए, देन दे आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। आपके पास नेगेशन Q पड़ा है, P भी है, सो P और नेगेशन Q में एंड को लगाओ। ट्रू ट्रू को ट्रू बोलो, ट्रू ट्रू को छोड़ के जितने भी आएंगे सब फॉल्स रहेंगे। चलिए P और नेगेशन Q की ओर चलते हैं, P और नेगेशन Q। चलिए डायरेक्ट फॉर्म में ध्यान दीजिए, P और नेगेशन Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स, आगे फॉल्स ट्रू ट्रू, बोलिए आगे, फॉल्स फॉल्स, P और नेगेशन Q, ये वाला और ये वाला जी, बन गया फॉल्स। दोनों नीचे ही फॉल्स फॉल्स ही है। अब क्या करोगे, अब ये वाला कॉलम है ना, उसको निगेशन लगाए देखो, बाकी सब स्टेटमेंट पैटर्न सेम ही है। तो निगेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू करो और जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स करो। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्या करोगे बच्चों, देखिए तो ये वाला पार्ट मिल गया। अब आपको P if then R चाहिए। चलिए P if then R की ओर चलिए, मतलब इस वाले कॉलम पे और इस वाले कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करो और if then लगाओ। ट्रू 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 मिलेगा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, P और R के बारे में। ट्रू 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 मिलेगा, ट्रू फॉल्स क्या मिलेगा, फॉल्स। चलो आगे, ट्रू ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, आगे चलो फॉल्स ट्रू ट्रू, आगे चलो फॉल्स फॉल्स ट्रू बनेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, डियर बच्चों, चलिए अब देखिए तो निगेशन वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये वाला,
और ये वाला, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड। चलिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। अब ऑब्जर्व करो तो 6 नंबर के कॉलम को और 10 नंबर के कॉलम को जरा देखो, सेम है क्या? देखिए, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। मतलब यहाँ पे आंसर करेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखोगे? हियर कॉलम 6 रामकृष्ण, कॉलम 10 are identical. Therefore, P if then in bracket Q and R logically equivalent to negation of P and negation of Q and P if then R. Hence proved. प्यारे प्यारे बच्चों, लिख लो इसको। हाँ, चलिए बच्चों, 8वें की ओर चलते हैं। हाँ माफ कीजिए, 8वां, P and in bracket Q or R logically equivalent to P and Q or P and R। चलिए बनाते हैं। क्या लिखोगे सबसे पहले? सॉल्यूशन बराबर क्या लिखोगे? हियर स्टेटमेंट को लिखो P and Q और R। ये पहला वाला स्टेटमेंट पैटर्न, P and Q और P and R। 3 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 8 रो बनने वाले हैं। ट्रूथ टेबल, चलिए रामकृष्ण हरि, वसुदेव हरि। क्या बनेगा पहला? P, देखिए जरा गौर कीजिए, P Q R, नेगेशन P Q R तो कहीं पे है ही नहीं, मतलब आपको सबसे पहले P लेना पड़ेगा, उसके बाद Q लेना पड़ेगा, उसके बाद R को लेना पड़ेगा। अब LHS पे आ जाओ, डायरेक्टली आपको ये नहीं मिलने वाला, पहले ये वाला पार्ट निकालो, Q और R निकालो, फिर उसके बाद क्या करो, इस वाले Q और R को एंड के साथ जोड़ दो P के लिए, तब जाके आपको ऐसा मिलेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट तो ये नहीं मिलेगा, पहले इसको लिखो, पहले इसको फाइंड करो, फिर उसके बाद इसको फाइंड करो, फिर इन दोनों में और लगाओ, P and Q और P and R, ऐसे बनाना है इसको। और जब आप एक बार ऐसे लिख लेते हो तो फिर ऊपर में देखने की जरूरत है ही नहीं। Q, इसको देखो क्या करना है तो करो, इसको देख के लिखो, इसको देख के लिखो, ऐसे होता है यहाँ। तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑर्डिनल नंबर भी आप लोग दे सकते हो। अब 8 रो बनाओ, 4 5 6 7 और लास्ट में 8। चलिए 5वां कॉलम और 8वां कॉलम सेम आना चाहिए। 4 बार ट्रू करो और 4 बार फॉल्स करो, 2 बार ट्रू करो, 2 बार फॉल्स करो, 1 बार ट्रू अल्टरनेट, 1 बार फॉल्स। अब Q और R के बीच में क्या लगाओगे? और ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। पता है ना R के लिए क्या होता है? फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं। अब एक काम करो, ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये और ये वाला P, इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे? एंड क्या होता है? ट्रू ट्रू को ट्रू, अदरवाइज सब स्टेटमेंट के लिए क्या रहेगा? फॉल्स। तो चलो P और इसको ले लो, ट्रू ट्रू, नजरें यहाँ पे गड़ाए रखो, जमाए रखो यहाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, आगे चलो फॉल्स, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ये वाला ऐसा बनेगा इधर।
अब पांचवा कॉलम जो है इसके जो आंसर हैं इसके भी रिजल्ट ऐसे ही आने चाहिए। चलो पी एंड क्यू की ओर चलते हैं। पी और क्यू में क्या लगाओगे? एंड लगाओ। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। अब पी और आर के बीच में एंड लगाओ। चलो ट्रू फॉल्स ट्रू, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए, ट्रू फॉल्स ट्रू। आगे चलो फॉल्स बच्चों, फॉल्स 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 फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे? और क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स को ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। देखिए तो पांचवा और आठवां सेम देखो। सेम है। Therefore, column 5th and column 8th are identical. Therefore, तो स्टेटमेंट लिख लो। P and Q logically equivalent to P and Q bracket close, or again P and R. Hence हो गया, है ना? इजी है ना बच्चों? लिखो तो उसको, लिख लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, सेकेंड लास्ट। इन स्क्वायर ब्रैकेट negation of in simple bracket P or Q simple bracket close, or in bracket P or Q square bracket close and R logically equivalent to R. So तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, P Q R, 8 रो बनेंगे। सॉल्यूशन हियर एग्जाम में वैसे लिखना है आपको, बोर्ड के एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखना है। हियर स्क्वायर ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q, समझो बच्चों, एंड R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू R। एक बार जरा उसको कंफर्म कर लेते हैं जी। जी सही है, चलो तीन स्टेटमेंट है, P के लिए, Q के लिए, R के लिए। P Q R। अब निगेशन कहाँ पे है? क्या नहीं, यहाँ पे निगेशन है, लेकिन इस वाले पूरे टर्म को वहाँ पे निगेशन है। सो P Q R को लिखने के बाद क्या करोगे पता है? पहले LHS लिखो। LHS में ये पूरा नहीं निकलेगा ना, एंड करके जो R है इसको छोड़ दो, हटा दो इसको, ये वाला पकड़ो, डायरेक्ट निकलेगा नहीं है। पहले P और Q निकालो, देखो ना P और Q निकालो, यही समझना चाहिए। निकाला इसको तो आपको P और Q थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए? निगेशन चाहिए। सो निगेशन ऑफ P और Q। देखिए मतलब पहले P और Q को लिखा, फिर उसको निगेशन लगाया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या फाइंड करोगे? P और Q जो आप लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखा है, देखो ये दोनों सेम ही है ना। तो लास्ट में क्या करो, अभी इस वाले बंदे को ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, निगेशन ऑफ P और Q ले लो और लगाओ और इसको लिखो। ये ऐसे बन रहा है, ये समझ गए बच्चों? हाँ, अब उसके बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म एंड करके R को लगा दो, इसे दोबारा से लिखो। समझ गए बच्चों? और R को करना है ही नहीं, तो R यहाँ पे है ही बच्चों, है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7, 8 रो बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए बच्चों
ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 2 बार ट्रू करो, 2 बार फॉल्स करो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 1 बार ट्रू करो, 1 बार फॉल्स करो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P और Q में और लगाओ, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, नीचे में फॉल्स करेंगे बच्चों। अब P और Q को क्या लगाना है, निगेशन। निगेशन क्या होता है, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो। चलो क्या लिखोगे, फॉल्स 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 फॉल्स, नीचे में ट्रू ट्रू। हो गया। अब करोगे क्या, देखो तो नेक्स्ट में क्या बोला है, निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P और Q, और P और Q में क्या लगाना है, और। सो यहां से होके वहां तक जाओ और बीच में क्या लगाओ, लगाओगे और। चलो और क्या होता है, फॉल्स फॉल्स को फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, दे ऑल आर गेटिंग ट्रू। देखो तो सारे ही यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं। समझ गए बच्चों, कहां से बनाया हम लोगों ने, इसमें से बनाया ना। सो इसको और इसको क्या लगाया हम लोगों ने, और ट्रू 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 ट्रू, जी ट्रू ट्रू है। चलो अब ये वाला पूरा कॉलम किसके साथ में है, एंड करके आर के साथ में, मतलब आपको 6 नंबर कॉलम और 3rd नंबर कॉलम में एंड लगाना है, लेकिन 6 से होके 3rd की ओर जाना है। तो चलो एंड लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, ओके, ट्रू फॉल्स, एंड है ना, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, आगे चलो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, आगे चलो, ट्रू 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 बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा, एंड है ना, ट्रू 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 बनेगा, और ट्रू फॉल्स फॉल्स बनेगा। ओके देखिए तो ट्रू फॉल्स अल्टरनेट ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, देखो तो है क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। ओके देयरफॉर कॉलम आंसर किस में, देखो तो ये वाला कहां पे, यहाँ पे, मतलब कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 3, कॉलम 3 एंड कॉलम 7 are identical. Therefore, in square bracket negation of P or Q, or P or Q square bracket close and R is logically equivalent to R. Hence proved. लिख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, negation of in bracket P double implies Q logically equivalent to P and negation of Q, or Q and negation of P। चलिए अब सबसे पहले क्या करोगे, मैंने क्या बोला था आपको कि आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट लेटर्स को पहचानना है। 3 स्टेटमेंट लेटर अगर रहेंगे तो 8 रोज नीचे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा गौर फरमाइए 2 ही स्टेटमेंट लेटर्स हैं, तो 4 ही यहाँ पे क्या बनेंगे, रोज बनेंगे। सॉल्यूशन हियर, negation of in bracket P double implies Q logically equivalent to in bracket P and negation of Q, or Q and negation of P। चलिए बच्चों ट्रूथ टेबल, ओके चलिए ट्रूथ टेबल की ओर चलते हैं। तो P Q दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले P को लेना पड़ेगा, उसके बाद Q को लेना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखिए, कोई है क्या यहाँ पे निगेशन है, देखिए निगेशन P भी है और निगेशन Q भी है। एक मिनट, ओके सो यहाँ पे P लिखना पड़ेगा, यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा, निगेशन P भी आपको चाहिए, निगेशन Q भी आपको यहाँ पे चाहिए। अब एक काम करो, LHS में जो स्टेटमेंट है वो पूरा निकलेगा क्या, नहीं, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, P if then Q को आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, फिर P डबल इंप्लाइज Q को क्या लगाना पड़ेगा, निगेशन। सो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, ये ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। मतलब इस वाले टर्म को निकालने के लिए पहले ये बनाओ, फिर उसके बाद उसे निगेशन लगाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको निकालो,
P आपके पास है, निगेशन Q आपके पास है, सो क्या आएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। पहले इसको निकालना पड़ेगा, इसकी क्या वैल्यू है देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको निकालना पड़ेगा Q एंड निगेशन ऑफ P, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों में आपको और जोड़ना है यहाँ पे, मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q, और क्या लगाओगे, और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2 3, नंबरिंग कर दो यहाँ पे, 5 6 7 8 और 9। सो हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 6 ये वाला और कॉलम नंबर 9 को आइडेंटिकल दिखाना है। 1 2 3 और 4। चलिए 2 ही स्टेटमेंट है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स करो, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स कर दो। नेगेशन P क्या होगा, उल्टा कर दो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन Q क्या होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। समझे बच्चों। अब P और Q में क्या लगाओगे, डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज क्या होता है पता है ना, ट्रू फॉल्स को फॉल्स और फॉल्स को फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो तो चलो, ट्रू 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 बनेगा, ये वाला फॉल्स बनेगा, ये वाला फॉल्स बनेगा, ये वाला ट्रू बनेगा। अब यही स्टेटमेंट को क्या लगाओगे, निगेशन। देखो ये वाला क्या बन रहा है ना, खाली निगेशन लगाओ। निगेशन का मतलब क्या था, इसके अपोजिट में लिखो, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो, फॉल्स है तो ट्रू करो, ट्रू है तो फॉल्स करो, हो गया। अब यही आंसर इस वाले का भी आना चाहिए। चलो अब गौर से देखिए, P आपके पास है, निगेशन Q भी आपके पास है, दोनों में क्या लगाओगे, एंड लगाओ। चलो P निगेशन Q, देखो ये वाला P और निगेशन Q में एंड लगा, ट्रू फॉल्स, एंड में क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास बातें हैं। ओके, P एंड निगेशन Q हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, Q एंड निगेशन P की ओर चलो। मतलब देखो ये Q और निगेशन P दोनों पास पास में नजदीक में ही है, क्या लगाना है, खाली आपको एंड लगाना है। चलो ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, और नीचे में फॉल्स। अब बच्चों क्या करोगे, इन दोनों में क्या लगाओगे, और लगाओ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू और फॉल्स। देखिए तो है क्या आंसर, है बच्चों, देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, देखो ना सही है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हियर कॉलम 6 एंड कॉलम 9 are identical, therefore negation of P double implies Q is logically equivalent to P and negation of Q or Q and negation of P. Hence proved. लिखो बच्चों, तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। हमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 10 एग्जाम्पल देख के रखे हैं, जिसमें हमें करना क्या पता है, स्टेटमेंट पैटर्न को लिखना है, फिर उससे ट्रूथ टेबल को बनाना है। ट्रूथ टेबल के लास्ट वाले को चेक करना है, लास्ट वाले कॉलम को। अगर सारे के सारे वहां पे ट्रू आते हैं तो बोलो कि वो द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अगर सारे फॉल्स आ रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलो। हम लोगों ने शॉर्ट एग्जाम्पल में, प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो में हम लोगों ने किया था। और लास्ट में अगर कॉलम निदर ट्रू और निदर फॉल्स है, मतलब मिक्स आ रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, कॉन्टिजेंसी। ओके, चलो कैसे, चलिए प्रीवियस वीडियोस उठाओ, देखो उसे, तब जाके समझ में आएगा, वरना जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं है। सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे हियर इन ब्रैकेट P एंड Q इंप्लाइज Q और P। चलिए ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। 4 ही रो बनने वाले हैं क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट है।
ट्रूथ टेबल पी क्यू बराबर। अब इसको निकालो पहले पी एंड क्यू, फिर उसके बाद इसको निकालो क्यू और पी, और फिर दोनों में इफ देन लगा दो, तो ऐसे ये लास्ट में फाइंड होगा। ओके, एक दो तीन चार, हाँ चलो इजी है ना। दो बार ट्रू करो क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P और Q में एंड लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज क्या रहेंगे फॉल्स, क्योंकि और एंड का स्टेटमेंट ही वैसे होता है। अब Q से होके P की ओर जाओ, Q से होके P की ओर और लगाओ, और क्या होता है फॉल्स फॉल्स को ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, और फॉल्स 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 रहेगा। समझ में आई बात। अब ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट दोनों के बीच में क्या लगाना है, इफ देन। इफ देन क्या होता है, ट्रू फॉल्स को ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। देखो क्या आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, सारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं लास्ट कॉलम में, ट्रू। तो क्या कहलाएगा ये, टोटोलॉजी। हम लोग क्या लिखते थे पता है, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, ऐसे ही लिखो। देखो हियर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट क्यों, यही तो सही है, इसे ऐसे बनाना था हमें, तो इसलिए हमको पहले P लिखना पड़ा, फिर Q लिखना पड़ा, फिर उसके बाद में ये वाले पार्ट को लिखा, फिर इस पार्ट को बनाया, फिर दोनों को जोड़ा, तो तब जाके फाइनल में ये बनाए। ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, या फिर हेंस इट इज टोटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते। छोटे छोटे एग्जांपल तो बैठ जाएंगे शायद शायद, हाँ। नंबर सेकंड की ओर जा रहा हूं मैं, पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चों। मैं फिर से बोलता हूँ, पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सब बकवास है। चलिए, solution here in bracket P if then Q, double implies again in bracket negation of P और Q। ये भी दो ही स्टेटमेंट वाला है, हाँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रूथ टेबल। ओके, अब चलो ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले P को ले लो, ठीक है, फिर इसके बाद Q को उठाओ, ठीक है। अब P if then Q को ले लो बच्चों, ये वाले बंदे को ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लेने से पहले पहले निगेशन P निकालना पड़ेगा, हाँ। निकाल लिए निगेशन P। अब एक काम करो, निगेशन P को लो और करके Q के साथ में जोड़ दो, जोड़ दिया। अब सबसे लास्ट में करना क्या है, निगेशन P और Q, ये वाला ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन लगा दो। P implies Q, डबल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q, है ना बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों जी, चलो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P और Q में क्या लगाओगे, इफ लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो, तो ट्रू के लिए फॉल्स, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू ट्रू, है बच्चों। अब नेगेशन P और Q, यहां से होके यहां तक जाओ और लगाओ, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, अब ये वाला और ये वाला कॉलम दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज लगा दो। चलो, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे ही लिखो। हियर all the truth values in the last column are true,
hence it is tautology। ओके बच्चों, दूसरा वाला बैठ जाएगा कि इसमें? चलो करते हैं, अगर दो ही स्टेटमेंट करेगा तो बैठ जाएगा। आई थिंक बैठ जाएगा। चलो करते उसको, हाँ करते उसका एडजस्ट यहाँ पे। थर्ड, अयो रामकृष्णारी, negation in bracket negation of p and negation of q, square bracket close और q। बच्चों देखो तो, p चाहिए, q चाहिए, नेगेशन q भी चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी ना हमें। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हियर स्टेटमेंट को लिखो इन स्क्वायर ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और q। सो उसके बाद क्या करोगे? ट्रूथ टेबल को बनाओगे। ट्रूथ टेबल, चलो बनाते हैं इसको। एक, दो, तीन और ये वाला 4। ओके, सबसे पहले क्या लोगे? P को ले लो, फिर उसके बाद Q लगने वाला है, फिर उसके बाद निगेशन P भी चाहिए आपको, फिर उसके बाद निगेशन Q भी आपको यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? पहले देखो उसको, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इजी है मतलब मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करोगे? डायरेक्ट निकलने वाला है क्या? नहीं। सो निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन P एंड निगेशन Q निकलेगा क्या? नहीं। तो ब्रैकेट की ओर ध्यान दीजिए। ब्रैकेट में चलो, ब्रैकेट में तो निगेशन P है, डायरेक्ट कैसे निगेशन P निकलेगा? तो पहले आपको P निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नहीं है तो भी P निकालना पड़ेगा। P निकालो, फिर उससे क्या निकलेगा? निगेशन P। Q आपको लगने वाला है, Q निकालो, निगेशन को, Q को निगेशन लगाओ, तब जाके निगेशन Q निकलेगा। अब निगेशन P आपके पास है और निगेशन Q भी आपके पास है, तो यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q ये ऐसे बनेगा। समझे बच्चों? एंड देन उसको निगेशन लगाओ, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, ये ऐसे। और आगे चलो, और फिर लास्ट में क्या करोगे? ये वाला है ना, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसको और करके Q लगाओ, तब जाके आपका लास्ट ऐसे बनेगा। ओके चलो, सो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। यहाँ पे एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। निगेशन की क्या कहला, क्यू क्या कहला, निगेशन पी क्या होगा? इसके उल्टा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। ये क्या होगा? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों में क्या लगाओगे? एंड, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब बच्चों क्या करोगे? इस वाले बंदे को क्या लगाओगे? निगेशन लगाओ। ये देखो ना, बाहर निगेशन है, सो ये फिर से उल्टा हो जाएगा। फॉल्स का क्या बनेगा? ट्रू ट्रू ट्रू, और ये फिर से क्या बनेगा? फॉल्स। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाली टर्म देखो, ये वाली है ना, ये यहाँ पे जो देखिए रखिए, यही है वो। अब इस वाले टर्म को और के साथ क्यू को जोड़ दो, मतलब इसे क्यू के साथ जोड़ो। क्या लगाओगे? और। चलो, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, यहां से वहां जाओ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बच्चों यहाँ पे मिक्स्ड मिला है, देखो ना। इसके बाद ऊपर में आ जाओ, हियर जैसे आप लोगों ने ऐसे लिखा था ना, वैसे लिखना है। हियर ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट द सेम। यहाँ पे सेम नहीं है, क्यों? देखो 3 ट्रू है और एक ही फॉल्स है। या तो फिर पूरे के पूरे ट्रू चाहिए थे, या फिर सारे फॉल्स चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 ट्रू और एक फॉल्स है। तो क्या बोलोगे? हियर ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट द सेम, hence it is
टाइप ऑफ कॉन्टिंजेंसी, ये कॉन्टिंजेंसी का टाइप हो गया। बच्चों लिखो तो इसको, लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथे की ओर चलते हैं। हाँ, चौथा वाला क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट, इन ब्रैकेट, इन सिंपल ब्रैकेट P if then Q and negation of Q, G स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज if then P। क्या करोगे? सॉल्यूशन। हियर स्टेटमेंट को लिखो इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट P if then Q and negation of Q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज if then P। क्या बनाओगे? ट्रूथ टेबल। अब बच्चों डायरेक्ट तो नहीं निकलने वाला, तो उसके लिए क्या चाहिए? दो ही स्टेटमेंट, तो चार ही रो बनने वाले हैं। पहले में Q ले लो, दूसरे में पहले में P ले लो, Q ले लो, फिर उसके बाद निगेशन Q को उठा लो, चाहिए वो आपको। फिर उसके बाद में इस पार्ट को बनाओ, बनाए इस पार्ट को। अब इस वाले पार्ट को निगेशन Q के साथ में जोड़ दो। कैसे? दोबारा से लिखो उसको, P और Q लिखा, एंड लगा और निगेशन Q करो, ये ऐसा, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, और फिर लास्ट में उसको फिर से लिखो, फिर से रामकृष्ण P if then Q and negation Q, और if then P लगा दो, और ये ऐसे बनाओ। किस पे ध्यान देना है हमें? पढ़ाई पे, बाकी सब बकवास। 1 2 3 और 4। सो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन क्यों क्या रहेगा? इसके उल्टा लिखो, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो। अब P और Q के बीच में क्या लगाओगे? इफ देन। इफ देन क्या होता है? ट्रू फॉल्स को फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इस वाले P इफ देन Q को निगेशन Q के साथ में एंड करके जोड़ दो, यहां से वहां पे जाओ, एंड लगाओ, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे। समझ गए बच्चों? अब इस वाले पूरे टर्म को देखो, ये वाला, ये वही टर्म है, ये देखो, है ना। अब इस वाले टर्म को P के साथ में जोड़ दो, और क्या लगाओगे? इफ देन। कहां से कहां जाओगे? यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक जाओ, लगाओ। फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। तो फिर से क्या हो गया? यह कॉन्टिजेंसी। हियर ऑल दी truth values in the last column are not identical, hence it is a type of contingency। स्टेटमेंट क्या हो गया? कॉन्टिजेंसी वाला। ओके बच्चों, चलिए चौथा वाला हो गया। पांचवे की ओर भी चलते हैं। चलो, दो ही स्टेटमेंट वाले ही है वो, इसमें बैठ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सबसे बेस्ट। ओके, पांचवे को लिख रहा हूं मैं। इन स्क्वायर ब्रैकेट, इन सिंपल ब्रैकेट, P if then Q सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंड negation of Q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड negation of P। ओके, सॉल्यूशन। हियर कॉमा करो, इसको लिखो इन स्क्वायर ब्रैकेट P if then Q, इन स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंड negation of Q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज if then negation of P। समझ गए? हाँ, अब इसके ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। आपको स्पेस देख के लिखना है, मेरे को जगह नहीं ना, इसलिए मैं जरा उसको कम जगह में लिख रहा हूं मैं। हाँ, ओके।
क्या करोगे देखो, तो पूरा तो नहीं निकलने वाला, तो सबसे पहले P को निकालो, फिर Q को निकालो, यहाँ पे निगेशन P भी चाहिए, देखो निगेशन P चाहिए, फिर निगेशन Q भी चाहिए, अब P देन Q चाहिए, देखो ना बराबर। अब P देन Q और निगेशन Q में क्या लगाओगे, एंड P इफ देन Q एंड निगेशन Q, तब जाके ये वाला बंदा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, समझ गए। और हाँ, अब क्या करोगे, इस वाले पूरे स्टेटमेंट को अभी इफ देन लगाओ, निगेशन P के साथ में जोड़ दो, हो गया। P if then Q and negation of Q, square bracket close, if then negation of P, ओके। चलिए 1 2 3 और 4 बच्चों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बराबर, दो ही स्टेटमेंट थे ना। निगेशन P क्या रहेगा, P के अपोजिट में, मतलब ट्रू है तो फॉल्स करो, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू ट्रू। निगेशन Q क्या होगा, इसके उल्टा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हाँ, अब P और Q में क्या लगाओगे, इफ देन लगाओ, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद अब ये वाला P इफ देन Q है ना, निगेशन Q में एंड करके जोड़ दो, मतलब यहां से यहां तक जाओ, देखो ये आपके पास ही है इधर, सो यहां से आ जाओ और एंड लगाओ, ट्रू फॉल्स 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 और ट्रू। अब बच्चों ये जो है देखो, ये वाला ये पूरा निगेशन P को क्या करके लगाओगे, इफ देन करके। चलो ये ले लो और निगेशन वाला निगेशन P ले लो, इफ देन लगाओ, चलो यहां से यहां तक, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। समझ गए बच्चों। चलिए इसका आंसर लिखते हैं लास्ट में, ऑल द वैल्यूज, ये कैसे लिखा था, हियर ये थे, ऑल द वैल्यूज इन द last column, all the values in the last column are true, hence it is a type of tautology। हो गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन सा वाला था ये, 5वां, छठे की ओर जा रहे हैं, नंबर 6 जल्दी करो। इन ब्रैकेट P डबल इंप्लाइज Q एंड P इफ देन निगेशन Q, क्या करोगे बच्चों, हियर इन ब्रैकेट P double implies Q and P implies negation Q। बच्चों P और Q दो ही स्टेटमेंट है, ट्रूथ टेबल, क्या आएगा ट्रूथ टेबल, सबसे पहले क्या लोगे P, फिर उसके बाद क्या लोगे Q, फिर आपको निगेशन Q भी चाहिए, जो चाहिए पहले लिख लो। अब डायरेक्ट तो नहीं निकलने वाला, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट चाहिए, सो P डबल इंप्लाइज Q, इसको निकालो, फिर इसके बाद इसको निकालो, P इंप्लाइज निगेशन Q, समझे, एंड देन लास्ट में ये वाले दोनों को एंड से जोड़ दो, P डबल इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज निगेशन Q, ये ऐसे, समझे बच्चों। 1 2 3 और 4, चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलो निगेशन क्यों करते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू।
P और Q में क्या लगाओगे? डबल इंप्लीकेशन। चलो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन होता ही वैसे है। ट्रू फॉल्स और फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। पिछले वीडियोस को उठाओ, आपको समझ जाएगा। चलिए अब एक काम करो, P और नेगेशन Q में इफ देन लगाओ। देखो P और नेगेशन Q, ये वाला फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या लगाओगे? इफ देन। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, और फॉल्स ट्रू ट्रू कहलाएगा ना। अब क्या करोगे? लास्ट वाले कॉलम में ये P डबल इंप्लाइज और P इंप्लाइज नेगेशन Q, दोनों के बीच में क्या है? एंड। देखो ना, फिर पास में ही है। ये वाली टर्म कहाँ पे? यहाँ पे। ये वाली टर्म कहाँ है? यहाँ पे। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे? एंड। तो चलो लगाओ, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। Here all the truth values in the last column are not the same। सेम कहाँ पे? देखो तो बाकी ट्रू है, बाकी फॉल्स है क्या? नहीं। देखो फॉल्स फॉल्स, 3 बार फॉल्स आ रहा है, 1 बार ट्रू है, तो क्या हो गया? कॉन्टिजेंसी। हेंस इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिजेंसी, है ना बच्चों? लिखो तो इसे। चलो बच्चों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सातवां क्या है? सातवां नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q एंड P सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंड Q। चलो सॉल्यूशन। हियर negation of in bracket negation of Q and P bracket close and Q। ट्रूथ टेबल। सबसे पहले पहचानो P और Q दोनों ही स्टेटमेंट है। P Q चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए। देखो यहाँ पे नेगेशन Q भी आपको चाहिए। अब एक काम करो, डायरेक्ट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये वाला जो है ना ब्रैकेट में, इसको निकालो पहले, क्योंकि नेगेशन Q आपके पास है, P आपके पास है, आप एंड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसको निकालने के बाद नेगेशन लगाओ, इसको नेगेशन लगाओ तो क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड P। और उसके बाद क्या करोगे? फिर इसको यहाँ पे लिखो, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड P, और फिर यहाँ पे एंड Q लगाओ। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं। चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्यू है ना, नेगेशन करो, ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स का क्या बनेगा? ट्रू, ट्रू का क्या बनेगा? फॉल्स, फॉल्स का क्या बनेगा? ट्रू। समझ गए बच्चों? अब नेगेशन क्यू और पी में क्या लगाओगे? एंड। चलो लगाओ, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। हो गया। अब इसे क्या लगाओगे? नेगेशन लगाओ। ये देखो ना, ये सेम ही है। नेगेशन लगाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब बच्चों ये वाला है ना, ये देखो, ये है ना, ये क्या निकाला है हम लोगों ने? अब इसको एंड करके क्यू के साथ में जोड़ दो। देखो ये और ये एंड लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। Here all the truth values in the last column are not the same, hence it is a type of contingency। खत्म। चलिए आगे चलते बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों, सच्ची में प्यारे प्यारे बच्चों। 8वां है क्या जी? 8वें क्यों जा रहे क्या हम लोग? चलो, P and negation of Q double implies P if that Q। क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ पे here लिखोगे, फिर दिया हुआ स्टेटमेंट को लिखो, गिवन स्टेटमेंट P and negation Q
डबल इंप्लाइज इन ब्रैकेट पी इफ देन क्यू, और यहाँ पे क्या करोगे, ट्रूथ टेबल जो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इस वाले साइड में उसको बना देंगे, अच्छा होगा तो इस वाले साइड में बनाएंगे। चलो, दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, या फिर पी चाहिए फिर क्यू चाहिए। फिर उसके बाद नेगेशन क्यू की भी यहाँ पे हमको जरूरत है। फिर उसके बाद डायरेक्ट तो नहीं निकलने वाला ना बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले इसको निकालो। पी है एंड लगाओ, नेगेशन क्यू ले लो, वो वाला मिल जाएगा। फिर उसके बाद पी इफ देन क्यू को फाइंड करो। हैंड राइटिंग समझ में अगर नहीं आ रही ना बच्चों तो वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसको प्ले करो और गौर से सुनो। मैं जब बोल रहा था मैंने तब उसको क्या लिखा है, ओके। पी इफ देन क्यू, और फिर सबसे लास्ट में इन दोनों में डबल इंप्लाइज लगा दो। कैसे, ई एंड नेगेशन ऑफ क्यू लगाओ यहाँ पे डबल इंप्लाइज, और किसको लिखोगे, इसे, क्योंकि ये और इन दोनों के बीच में क्या था, डबल इंप्लाइज, तो इसको मैंने लिखा। अब इसको लिखो यहाँ पे P implies Q, हो गया। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेगेशन क्यू क्या रहेगा, इसके अपोजिट में लिखो, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो। ओके, अब P और नेगेशन क्यू में क्या लगाओगे, एंड, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। P इफ देन क्यू, यहाँ पे P और Q में इफ देन लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। पता है हमें, हम लोगों ने किया था, पिछले वीडियोस को उठाओ देखो, उसको समझ जाएगा। अब क्या करोगे, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम के बीच में क्या है, डबल इंप्लाइज, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। सारे यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। हियर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम are false. Hence, it is a type of contingent, माफ कीजिएगा, contradiction. Contradiction. लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट बच्चों, सेकेंड लास्ट लिखा मैंने, नेगेशन ऑफ P इफ देन Q एंड P एंड R। P Q R तीन स्टेटमेंट बन रहे हैं। हियर इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P इफ देन Q ब्रैकेट क्लोज एंड P एंड R। चलो बच्चों, ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, क्या हो जाएगा, सबसे पहले P लेना पड़ेगा, फिर Q लेना पड़ेगा, फिर R को लेना पड़ेगा, फिर नेगेशन P की यहाँ पे जरूरत है। अब डायरेक्ट तो पूरा निकलेगा नहीं ना, पहले इसको निकालो, नेगेशन P इफ देन Q करके इसको निकालो, फिर इसको निकालो, P एंड R को निकालो, निकाला। अब दोनों में एंड को लगा दो, नेगेशन P इफ देन Q एंड लगाओ P एंड R। ये ऐसे हमें करना है, हो गया। चलो 8 रोज बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स,
ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना। नेगेशन पी पे आ जाओ। नेगेशन क्या, नेगेशन पी मतलब क्या, पी में जो है ना उसके अपोजिट में लिखो, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। अब नेगेशन पी और क्यू की ओर जाओ, इफ देन लगाओ। इफ देन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स ही फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। चलो नेगेशन पी और क्यू की ओर जाओ, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। सही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जा रहे थे ना हम लोग। अब P और R के बीच में एंड को लगाओ। चलो P से होके R की ओर आओ और एंड लगाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड लगा रहे हैं ना हम लोग, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। आगे चलो, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझो बच्चों। अब एक काम करो, इसमें और इसमें क्या लगाओगे, एंड को लगाओ। चलो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, है ना। हियर मतलब आपको टेबल के नीचे लिखना है, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हियर ऑल दी truth values in the last column are not identical, hence it is a type of contingency, it is a type of contingency। लिख लो बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, तो मतलब 1.2 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, पेज नंबर 14 पे। ओके, पहले इसको कर लेते हैं फिर बात करेंगे। 10 इन स्क्वायर ब्रैकेट P इफ देन, अगेन इन सिंपल ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q और R, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ इन स्क्वायर ब्रैकेट P if then in simple bracket Q if then R। चलो solution, here in square bracket P implies negation of Q or R, square bracket close, double implies negation of P if then Q if then R। ये वाला स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे P भी है, Q भी है और R भी है। P Q R तीनों की तीनों यहाँ पे हैं, तो 8 रोज बनेंगे, बराबर है बच्चों, बराबर। और नेगेशन Q भी चाहिए, तो नेगेशन भी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ट्रूथ टेबल, सबसे पहले 3 स्टेटमेंट है, तो आपको P के लिए चाहिए ही चाहिए, P के लिए बनाओ, फिर Q के लिए बनाओ, फिर R के लिए बनाओ, फिर नेगेशन Q भी आपको यहाँ पे चाहिए जी, है ना। अब एक काम करो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो एक काम करो, नेगेशन Q और R करो और इसको P लगाओ, है ना। P इफ देन, ये वाला देखो, नेगेशन Q और R, ये वाला इसे है कि नहीं। अब यहाँ पे गौर फरमाओ, इस पे नहीं, इस पे Q if then R निकलेगा, फिर इसको P लगाओ, मतलब इसे क्या करोगे, P if then Q if then R लगाओ। देखो ये वाला ऐसे निकलेगा और आगे जाओ, बढ़ते जाओ। अब इसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो और पूरे पैटर्न को नेगेटिव कर दो, नेगेशन ऑफ P if then Q if then R, ये ऐसे। और फाइनली ये वाला कहां पे है, ये दिख रहा है क्या, ये स्टार किया मैंने यहाँ पे, और ये वाला ये डबल स्टार, ये दोनों में क्या लगाओगे, डबल इंप्लाइज। चलो तो क्या बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट P इफ देन इन सिंपल ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q और R।
डबल इम्प्लाइज negation of square bracket P if then Q if then R, ये ऐसे. ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये बनेगा 8, है ना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों. चलो, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. क्यू को नेगेशन करो, उल्टा उल्टा लिखो उसको, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. अब नेगेशन क्यू और आर के बीच में क्या लगाओगे, और लगाओ. चलो यहां से यहां जाओ. ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू. समझे बच्चों? तो मिल गया ये वाला. ठीक है, अब इसे किसे लगाओगे, पी के साथ जोड़ना है. और क्या लगाओगे, इम्प्लाइज. तो चलो यहां से यहां पे आओ, इम्प्लाइज लगाओ. ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 और ट्रू. यहां से यहां पे आया था मैं. हाँ, ट्रू फॉल्स को फॉल्स होता है, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं. अब क्या करोगे, क्यू और आर के बीच में इफ देन लगाओ. चलो देखो, ये वाला और ये वाला क्या लगाओगे, इफ देन. चलो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसे. अब क्यू इफ देन आर, ये वाला ना, ये जी. अब उसको पी के साथ में जोड़ो. कहां से, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, यहां से आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है और इफ देन लगाना है. चलो, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू. ये ऐसे. चलिए बच्चों, अब इस वाले बंदे को देखो, यही है ना, उसको नेगेशन लगाओ, मतलब उल्टे लिख दो उसको. ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो. चलो, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, है क्या नहीं? अब क्या करना है पता है, और स्टार किया ना मैंने ये वाला और डबल स्टार वाला, ये वाला कॉलम देखो, ये ना, ये कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच में क्या लगाओगे, डबल इंप्लाइज, है ना. चलो लगाओ डबल इंप्लाइज, यहां से यहां तक. ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स. बराबर बच्चों जी. मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन ना. चलो नीचे में लिखता हूं, हियर all the truth values in the last column are the same. क्या है वो, that is false. Hence it is a type of contradiction. है ना बच्चों, लिख लीजिए इसको. हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म हो चुके हैं सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ, और एक्सरसाइज 1.2 भी हम लोगों ने खत्म की है सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ. अब हम लोग पेज नंबर 14 पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, जिसमें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूल्स, negation of the compound statements, converse, inverse and contrapositive of the implication. इतने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें देके रखे हैं. उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, उसको पहचानेंगे, समझेंगे और फिर उसमें
सॉल्व एग्जाम्पल उन्होंने दे के रखे, तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभू राजे।